नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज से 21 साल पहले 5 जुलाई को भारतीय सेना की टुकड़ी ने करगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल पर फतेह हासिल की थी। और टाइगर हिल पर जिन्होंने तिरंगा फहराया था वो थे ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। योगेंद्र सिंह यादव ने 17 गोलियां खाई, फिर भी हार नहीं मानी और इसी अदम्य साहस के लिए उन्हें सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। योगेंद्र सिंह यादव ने कैसे टाइगर हिल पर कब्जा किया था, खुद योगेंद्र यादव ने बंसल न्यूज से ये रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव साझा किया है। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह से टाइगर हिल पर भारतीय सेना ने कब्जा किया। 5 जुलाई 1999 ये वो तारीख थी जब पूरी दुनिया ने भारतीय सेना के शेरों का लोहा माना था। पाकिस्तान ने धोखे से कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा जमा लिया था। भारतीय सेना एक एक कर सभी पहाड़ियों पर अपना परचम लहराते हुए आगे बढ़ रही थी। इन्हीं में से एक थी टाइगर हिल। 17,000 फीट की ऊंचाई, खून जमा देने वाला सर्द मौसम। टाइगर हिल पर कब्जा जमाने की जिम्मेदारी दी गई 18 ग्रेनेडियर यूनिट को, जिसकी कमान लेफ्टिनेंट खुशहाल सिंह को सौंपी गई थी। नेशनल हाईवे 1 अल्फा जो कि श्रीनगर टू ले एक ही लाइफ लाइन थी, उसको बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ था। लॉजिस्टिक सपोर्ट आगे नहीं जा पा रहा था, तो बहुत जरूरी हो गया था सेना को, एक चुनौतीपूर्ण कार्य था ये टाइगर हिल पहाड़ी को कैप्चर करना। इसके लिए हमारी बटालियन को चुना गया। टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी, जिसकी ऊंचाई 16,500 फीट। 2 जुलाई की रात 21 जवानों ने टाइगर हिल पर चढ़ना शुरू किया। रात भर हिल पर चढ़ाई करते और पूरे दिन पत्थरों में छिपे रहते ताकि दुश्मन आसानी से ना देख सके। भूखे प्यासे रस्सियों के सहारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर जवान टाइगर हिल तक पहुंच गए। मगर पाकिस्तान की आर्मी को पता लगा तो पाकिस्तान ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। भारी गोलीबारी के बीच 7 जवान हिल पर चढ़ गए, बाकी के नीचे रह गए। 4 जुलाई की रात टाइगर हिल से 50 से 60 मीटर की दूरी पर जवानों को पाकिस्तान के 2 बंकर नजर आए। जवानों ने फायरिंग कर पाकिस्तान के 4 जवानों को मौत की नींद सुला दिया। पाकिस्तान ने फायरिंग तेज कर दी। उन्होंने दोनों तरफ से ऐसे फायरिंग खोल दिया, जो हमारी टुकड़ी का रास्ता था वो कट ऑफ हो गया था। जवानों का हौसला बरकरार था। 5 जुलाई की सुबह जवान पाकिस्तान के मोर्चे में घुस गए और फिर 5 घंटे तक लगातार लड़ाई लड़ी। पाकिस्तान आर्मी ने कई बार रुक रुक कर हमला किया और इस हमले में योगेंद्र यादव को छोड़कर सभी जवान शहीद हो गए। भारत की सेना और उसके जवानों के साहस से घबराकर पाकिस्तान के डरपोक जवानों ने शहीद हो चुके जवानों पर गोलियां दागी ताकि कोई जीवित न बचे। योगेंद्र यादव को भी जिंदा रहते हाथ और पैर में गोली मारी, लेकिन योगेंद्र यादव के मुंह से आह तक नहीं निकली और वो असहनीय दर्द सहते रहे। बाद में योगेंद्र यादव ने अकेले ही पाकिस्तान की सेना को उल्टे पैर लौटने के लिए मजबूर कर दिया और इस तरह 17,000 फीट ऊंचे टाइगर हिल पर लहराया देश की आन बान और शान को हमेशा ऊंचा रखने वाला तिरंगा। टाइगर हिल टॉप के ऊपर 18 ग्रेनेडियर्स ने विजय पताका फहरा दिया, जो कि कारगिल युद्ध का यू टर्न था। योगेंद्र यादव को उनके सदम्य साहस के लिए साल 2000 में तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण ने परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। जिस समय योगेंद्र यादव को परमवीर चक्र मिला तब उनकी उम्र थी महज 19 साल। इस वाकये को 21 साल बीत चुके हैं। योगेंद्र यादव यूथ आइकॉन हैं और वो स्कूल कॉलेज में जाकर युवाओं को मोटिवेट करते हैं। बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी से परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव ने अपना अनुभव साझा किया। आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी, और जिनकी अद्भुत वीरता अपने आप में न सिर्फ भारतीय सेना के शौर्य में एक रिकॉर्ड है, बल्कि मैं कहता हूं कि दुनिया में ये सेना में वीरता में एक कीर्तिमान है। योगेंद्र जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका बंसल न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, मैं सर जानना चाहूंगा, और जितना मैंने पढ़ा है उस अद्भुत एपिसोड के बारे में, एक अद्भुत समय था और भारत के करीब करीब आप 8 ऐसे जवान थे और सैन्य अधिकारी थे जो उस पर्वत की चोटी के बिल्कुल टाइगर हिल के एकदम नजदीक पहुंचे, बल्कि उसके पीक पर पहुंच गए थे जहां पाकिस्तानी सेना टारगेट करके चल रही थी। कैसे आप याद करते हैं उस क्षण को?
सर वो क्षण तो जो है बड़े अद्भुत क्षण थे, अस्मरणीय क्षण थे। जी वो मेरे साथियों की वीरता, शौर्य और पराक्रम के क्षण थे। जी आज 21 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा एहसास होता है कि शायद वो कल की ही बात है। जी 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 टाइगर हिल जो कि द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी, उस चोटी के ऊपर हिंदुस्तान के सैनिकों ने अपनी शौर्य, पराक्रम और वीरता का अद्भुत परिचय दिया। क्योंकि ये हिंदुस्तान की मिट्टी है और हिंदुस्तान की मिट्टी में सिंगने और शेर पैदा होते हैं, और इन शेरों ने शेर की तरह लड़े और लड़ते लड़ते अपने रक्त का एक एक कतरा अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित कर दिया। मुझे याद है वो छोटी भी जो वो पल याद है कि जब एक एक करके मेरे साथियों ने मेरी आंखों के सामने अपने लहू का आखिरी कतरा तक बहाया। जी मैं भी जख्मी था, और सेना के अंदर सबसे बड़ी चीज एक यही है कि हिंदुस्तान के सैनिक के अंदर एक सबसे बड़ी जो ताकत जो हमारे देश को देती है जी कि एक के बाद एक जब सैनिक शहादत हो जाती है उसकी, तो दूसरा सैनिक अपने उस सैनिक साथी का जो जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेता है। अपने हिस्से का कार्य तो करना ही करना है, लेकिन अपने साथियों के हिस्से का भी कार्य वो खुद करने की कोशिश करता है। और मुझे जब मेरे तमाम साथी शहीद हो गए तो सारे साथियों की वो जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। जी तो बस परमात्मा से एक ही दुआ करी कि मुझे मेरी सांसें तब तक चलती रहें जब तक मेरा साथियों का वो कार्य पूर्ण ना हो जाए। जी 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 और साहिब ये सत्य है कि अगर निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ हम किसी कार्य को अगर करते हैं तो ये भारत माँ और ये परमात्मा जी दोनों साथ देते हैं। बिल्कुल आपने ठीक। जी 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 17 गोलियां लगी, 17 गोलियां लगी थी आपको? इनमें से कोई चिंता तो जी हाँ, 17 गोली लगने के बावजूद भी अपने पूरा कहाँ से लुढ़क करके नीचे आया, अपने साथियों को दोबारा से इंफॉर्मेशन दिया, ताकि जो है दूसरी टुकड़ी जो चढ़ी ऊपर तो उसने जाकर के बिना कुछ कैजुअलिटी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पत्र फहरा दिया। वो आज ही का दिन था, 7 जुलाई 1999 को 21 साल पहले हिंदुस्तान के सैनिकों ने और 18 ग्रेनेडियर्स जी के इन योद्धाओं ने उस एक पराक्रम दिखाया। और उस टाइगर हिल की जीत के बाद एक कारगिल युद्ध का भी यू टर्न हो चुका था, क्योंकि पूरी भारतीय सेना तमाम चोटियों के ऊपर बैठ गई थी। पाकिस्तान की सेना डाउन में थी, तो वो सरेंडर करने को मजबूर हो गए। बिल्कुल आप उनको खदेड़ा जी। और 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के रूप में आज मनाया जाता है। जी मैं छत्तीसगढ़ और पूरे देश के जी तमाम यूथ को ये कहना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान की मिट्टी वीरों की मिट्टी है, शौर्य की मिट्टी है, पराक्रम की मिट्टी है। वाह। यूथ को इस शौर्य और पराक्रम को देश के लिए अर्पित करना चाहिए, उसके लिए समर्पित करना चाहिए। जी। और हम सब के अंदर सब चीज देशभक्ति भी है, राष्ट्रभक्ति। देखो आप एक सही दिशा पकड़िए और देश को सर्वप्रथम रख करके जो भी कार्य करना है उस कार्य को कीजिए। ये भी राष्ट्रभक्ति है और ये भी जो राष्ट्र प्रेम है। सैनिकों का शौर्य और पराक्रम कभी कम नहीं होता है। चाहे 1948 से लेकर के आज गलवान घाटी तक के उन ऑपरेशन और युद्धों को अगर हम देखें जी तो हर बार सैनिक ने अपने एक शौर्य की पराक्रम का नया इतिहास रचा है। आज हमारे जो ये गलवान घाटी के अंदर 20 सैनिक शहादत हुई है जिनकी, इन्होंने चाइना जो कि विश्व की दूसरी बड़ी शक्ति महाशक्ति मानी जाती है, अपने आप को बहुत टेक्निकली और टैक्टिकली वो मजबूत समझते हैं, लेकिन उनकी टैक्टिकली और टेक्निकली सबको जो है क्योंकि वो परास्त कर दिया इन हिंदुस्तान के सैनिकों ने। जी 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 जी। तो हम क्योंकि कोई भी काम जिगर से किया जाता है तो वो काम हमेशा पूर्ण होता है। किसी टेक्निकली हम उसमें थोड़ा सा सहूलियत जरूर मिलती है, युद्ध जब ये स्थिति होती है वो जिगर से लड़ी जाती है, हृदय से लड़ी जाती है। और जो हमारे सैनिकों और हमारे नागरिकों के अंदर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति है वो किसी दुनिया के किसी देश में इतनी नहीं है। इसलिए आज हमारा भारत और हमारी सेना सशक्त है, मजबूत है। और अब हम सबको मिलकर के इस देश को और ज्यादा सशक्त और मजबूत बनाना है, समृद्ध बनाना है।
और स्वस्थ बनाना है। आज जैसे महामारी, कोरोना महामारी चल रही है, इसमें भी हर नागरिक को अपना सहयोग देना है। एक जिम्मेदार नागरिक बनना है और जिम्मेदार एक नागरिक की हैसियत से अपने जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसको कार्य को पूर्ण करना है। जी जी जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा और यही वजह है कि आपकी ओजस्वी वाणी इस समय पूरे देश में गूंजती है और अब आप एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक राष्ट्रभक्त के नाते अलग अलग संस्थानों में जाकर भी देश प्रेम की अलख जगाते हैं और भारतीय सैनिकों की शौर्य गाथा को पूरे भारत और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं बातचीत के लिए और आप हैं तो भारत सुरक्षित है और ये शौर्य और ये वीरता हम सबको भी प्रेरणा देती है कि हम सब भारत के नागरिक भी अपनी सीमाओं के भीतर उस शौर्य का सम्मान करते हुए भारत की संप्रभुता और भारत की अखंडता की रक्षा के लिए एकजुट रहें, समर्पित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर आपका। बहुत बहुत जय हिंद। जय हिंद।